लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है एज फार एज पावर केबल्स आर कंसर्न। इस वक्त हमारे कोई 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि तकरीबन हर सेगमेंट में मोस्टली सर कैसा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। फुटफॉल थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू IEEE कराची, लेकिन एज फार एज IEEE लाहौर की अगर हम बात करें, क्योंकि पहली दफा हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ जाएगी। तो क्या कहेंगे, क्या किस चीज का स्टॉल है और क्या आप यहाँ पर जनाब चीज प्रेजेंट कर रहे हैं? जिस स्टॉल पे हम खड़े हुए इसका नाम मेशर्ड प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी है जो पावर केबल्स का ऑल्टरनेट बनाती है। इसको बस बार कहते हैं। दुनिया में तो ये टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको आए हुए तकरीबन 11-12 साल हुए, और मेशर्ड प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी है जो कि इसमें काम कर रही है, और द ओनली मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान जो कि कैमा अप्रूव्ड है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कैसा स्कोप रहा और क्या आप इसका फ्यूचर में कैसा देख रहे हैं कि कैसा बेहतरी की तरफ मजीद जाने की है? शुरू में तो हमें काफी स्ट्रगल करनी पड़ी, और मतलब हमें काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, स्टैंडर्ड्स के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से, कैमा अप्रूवल के हवाले से, जब इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशन हमारे पास सारी आ गई हैं, तो अब हम एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है एज फार एज पावर केबल्स आर कंसर्न। इस वक्त हमारे कोई 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि तकरीबन हर सेगमेंट में, मोस्टली हॉस्पिटल सेगमेंट, हाई राइज बिल्डिंग्स, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इन सब के अंदर हमारी प्रोडक्ट जो हैं लग रही हैं, और पिछले कोई तकरीबन 8-9 साल से सक्सेसफुली चल रही हैं। मुल्की हालात के ऊपर इफेक्ट समझते हैं कुछ हुआ कि बस ठीक है चल रहा है? मुल्की हालात में ये है कि हमारे अलावा जो तमाम बसवेज हैं वो बेसिकली पाकिस्तान से बाहर से आती हैं, वो बेसिकली इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में। तो जब से हमने बस बनानी शुरू की थी, उसके बाद से हम लोगों ने काफी ज्यादा जो अपने जो फॉरेन कंपटीटर्स हैं उनके साथ हमारा कंपेरेबल डिफरेंस है एज फार एज कॉस्ट इज कंसर्न एंड एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न। तो पाकिस्तान के हालात में बिल्कुल सही बात है, रॉ मटेरियल के इश्यूज आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन हम इन चैलेंजेस को कोप अप करके और चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, जंग की सूरत हाल है, उसमें आप बेनिफिट ले रहे हैं उस चीज का? बेनिफिट तो शायद नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री स्लो हो गई है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे वो स्लो हो गए, तो जब इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल होती है तो नॉर्मली तमाम चीजें रुक जाया करती हैं। पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उनको कोई इफेक्ट हुआ कि उसका नेगेटिव या पॉजिटिव क्या समझते हैं? जी, हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। आपका जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो रुक जाती है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मेन पिलर होती है डेवलपमेंट का। तो जब भी कोई दुनिया में कोई भी इस तरह के हालात आते हैं, तो आपको पता है रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ऑयल एंड गैस की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो अफेक्ट हो जाता है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे और इंडस्ट्री मजीद ग्रो करेगी। जी डेफिनेटली ऐसे ही है। अल्लाह करे ये मतलब जो तमाम मामला चल रहे हैं और ये कोई सेटलमेंट की तरफ जाएं, तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री दोबारा ग्रो करनी शुरू कर देगी। थैंक यू।